अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युं मामृतं गम्य। ओम शांति शांति शांति। सत्संगी भाइयों और बहनों, हम चर्चा कर रहे थे कि मानव जीवन की सफलता ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने में है। अगर हमने इस पर कोई काम नहीं किया, मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करते, तो हमारे में और पशु पक्षियों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। हमें परमात्मा ने विशेष बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और सारी जो जितनी भी योनियां हैं 84 लाख योनियों में मानव जो है सभी का सिरमौर है, सभी से उत्तम योनि है ये। इस योनि में आकर भी अगर हम वही कुछ करते हैं जो बाकी सारी योनियों में होता है, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करने, तो फिर हमारे में और उनमें फर्क ही क्या, फिर श्रेष्ठता क्या है? इस शरीर की श्रेष्ठता इसी में है कि हम सदा के लिए दुखों का अंत कर सकें। दुख किस लिए होते हैं? दुख का कारण हमेशा से अज्ञान ही रहा है। तो अज्ञान का नाश करना ब्रह्म ज्ञान से और जन्मने मरने के चक्कर से मुक्त हो जाना, यही इस शरीर में आकर के ह्यूमन बॉडी में हमारे आने का यही सबसे बड़ा लाभ है। तो उसके लिए गीता जी में 3 रास्ते बताए हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति योग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि परमात्मा की अनन्य भाव से भक्ति करने से भगवान जो साधक है उसके हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकट कर देता है जिससे उसका अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसके हृदय में, जो उसका ज्ञान ढका हुआ है, जो उसको अपनी असलियत के बारे में पता नहीं है, वो अंधकार हट जाता है और उसको पता लग जाता है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं अपने आप को अभी तक समझता रहा। मैं जन्म मृत्यु से परे हूं। अपनी असलियत समझ में आ जाती है भक्ति मार्ग से। भगवान ने 10वें अध्याय के 9वें 10वें 11वें मंत्र में यही बात कही है: मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये 9वां मंत्र है। 10वां है: तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लोग मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, मेरा भजन पूजन करते हैं, प्रेम पूर्वक मुझको भजते हैं, उनको मैं वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मुझको प्राप्त होते हैं यानी मुक्त हो जाते हैं। और तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञान जमतमा नाशात भवा। तेषामेवानुकंपार्थ, उनके कल्याण करने के लिए उनके हृदय में स्थित होकर मैं उनका अज्ञान रूप अंधकार ज्ञान रूप दीपक से दूर कर देता हूं। तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञान जमतमा नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ये तो परमात्मा की प्राप्ति या मुक्ति या सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, इसको किसी भी नाम से पुकारो, बात एक ही है कि ये इससे जन्म मरण के साइकिल से हम छूट जाते हैं, दोबारा हमारा जन्म नहीं होता और हम जिसके अंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम उसी में विलीन हो जाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग से है। इसके बाद ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान मार्ग में तो ये समझना होता है कि हम किसी काम को करते नहीं हैं, काम सब प्रकृति में हो रहे हैं। शरीर प्रकृति का अंश है, ये जो बॉडी है ये प्रकृति का अंश है, और इसमें जो मैं हूं, जो
जिसको हम अपना आप कहते, सेल्फ कहते, आत्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। मान लो परमात्मा को कोई आदमी नहीं भी मानता, परमात्मा की सत्ता को कोई नहीं मानता, लेकिन अपनी सत्ता से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं हूं ये हमेशा आपको महसूस होता रहता है। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं हूं, ऐसा किसी को नहीं भासता। अच्छा मान लो ऐसा भाषे भी कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं के लिए भी तो किसी की प्रेजेंस जरूरी है। मैं नहीं है किसको भासेगा? कौन जानेगा कि मैं नहीं हूं? वो जो जानेगा मैं नहीं हूं वही मैं है। तो इसलिए मैं नहीं हूं कभी नहीं हो सकता, मैं हमेशा रहता हूं। मैंपन का आपका जो अनुभूति है वो हमेशा के लिए रहती है। तो ये मैंपन की अनुभूति ही परमात्मा की अनुभूति है। मैंपन में ही परमात्मा है। यू आर प्रेजेंट ऑलवेज, आप हमेशा से हैं, हमेशा के लिए हैं। तो इसलिए आपका जो अपना आप है वही परमात्म तत्व है। गीता जी में भी इसको प्रमाणित किया। भगवान कृष्ण की वाणी तो यही कह रही है। 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भगवान ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, कि मैं ही हर प्राणी के शरीर में आत्मा रूप से स्थित हूं। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा यानी यूर सेल्फ, यूर रियल सेल्फ, जिसको हम मैं कहते हैं, वो परमात्मा ही है। तो ये है ज्ञान, ज्ञान मार्ग, डायरेक्टली अपने आप का अनुभव करना। इसको गीता जी के 13वें अध्याय में भी भगवान ने पहले दूसरे मंत्र में कहा है, क्षेत्र इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, कि ये शरीर क्षेत्र है, खेत है, और जो इस खेत का स्वामी है वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम, और सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ रूप से उपस्थित है वो मैं ही हूं। तो इसका मतलब हमारा जो अपना आप है, हमारा जो रियल सेल्फ है वही परमात्मा है। और अपने आप को ठीक तरीके से जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। और परमात्मा को जान लेने से ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। ये तो है ज्ञान मार्ग। और ज्ञान जैसी भगवान ने कहा दुनिया में और कोई चीज नहीं है जो आपको निर्मल कर सके। गीता जी के 4थे अध्याय के 38वें मंत्र में भगवान ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। नहीं शायद जमाने में कुछ ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की। ज्ञान ही आदमी को पवित्र करता है। तो ज्ञान प्राप्त कर लेना, मुक्ति प्राप्त कर लेना एक ही बात है। ज्ञान से मिलती है आजादी व राहत सर्वसर, वार कर इस पर मैं फेंकूं दो जहां के मालो जर। आजादी मीन्स मुक्ति, आजादी मिलती है, शांति मिलती है ज्ञान से, ज्ञान से मिलती है आजादी व राहत, राहत मीन्स शांति, परमानेंट शांति, परमानेंट शांति और हमेशा के लिए आजादी ये ज्ञान से ही मिलती है। तो ये ज्ञान योग है। और तीसरा है कर्म योग। कर्म योग के माध्यम से भी अल्टीमेटली तो ज्ञान ही होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। किसी तरीके से भी ज्ञान ही प्राप्त होना है। हृदय ज्ञानेन ना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो भी साधन आपको अनुकूल बैठे, अपनी अपनी अपने अपने स्वभाव के अनुसार जिसकी जिधर रुचि है उस मार्ग से ज्ञान प्राप्त करके सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाना ही मानव जीवन की सफलता है। नहीं तो खाना पीना सोना रिप्रोड्यूस करना ये सभी काम हर एक योनि में हो सकते हैं। याद रखो ये जो सुख है इंद्रिय सुख, ये किसी भी योनि में प्राप्त हो सकता है और ये इक्वली होता है। जो सुख इंद्र को इंद्राणी से मिलता है वही शुक्र को शुक्राणी से मिलता है, सुअर को भी वही सुख मिलता है, कुत्ते को भी वही सुख मिलता है।
तो इसलिए ये सुख तो किसी भी योनि में प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आदमी हमेशा पीछे पीछे फिरता रहता है, जिसके लिए हमेशा ललायत रहता है। तो ये सुख की प्राप्ति जो है ये क्षणिक सुख है, क्षण भंगुर है। इसमें अपना जीवन लगाना और इसमें ही हमेशा लगे रहना, मान को उधर लगाए रखना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए आदमी को ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। नहीं तो खाया पिया सोया तो यही है कि जैसे एक आदमी ने घोड़ा खरीदा, घोड़ा बहुत सुंदर था, तो इतना सुंदर था कि वो घोड़े के लिए सवेरे घोड़े को ले जाता चरागाह में, उसको घास चराता और उसके लिए आप घास इकट्ठा करता, शाम को घास घोड़े की पीठ पर लाद के घर ले आता और फिर सुबह फिर घोड़े को ले जाता। उसने घोड़े पर सवारी करके तो देखी ही नहीं, घोड़ा घास के लिए, घास घोड़े के लिए, और अंत में घोड़ा एक दिन मर गया। तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने तो इसके ऊपर सवारी भी करके नहीं देखी। और यही हाल हमारा तुम्हारा सब कई लोगों का है, जो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ शरीर की ही सेवा करते रहते हैं। कमाना खाने के लिए, खाना कमाने के लिए, गर्भाधान से आ गए मकान में, मकान से फिर चले गए दुकान, मकान से दुकान, दुकान से मकान, ऐसे ही जीवन तमाम हो जाता, अंत में पहुंच जाते शमशान। तो ना तो हमने शरीर का कोई लाभ लिया जिसके लिए ये मिला था। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे, बार बार जन्मना मरना। पता नहीं कब से ये साइकिल चल रहा है, इसको तोड़ने का, इस साइकिल को खत्म करने का यही एक स्वर्णतम मौका है जो परमात्मा ने अति कृपा करके हमें दिया है। इसलिए मानव जीवन की सफलता इसी में है, उसी के लिए प्रयत्न करना यही जीवन का सदुपयोग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में आनंद शांति खुशी बनाए रखे, जब तक जियो सुखपूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक जियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।